प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि आज का दिन हिंदी के लिए एक सौगात का दिन है। आज के ही दिन 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 6 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वास्तव में यह हिंदी और हिंदुस्तान के लोगों के लिए गौरव की बात है, जिस पर मैं कहना चाहूंगी कि परचम हिंदी का लहराए, बस इतना सा ख्वाब मेरा, शोहरत की मुझको कोई भूख नहीं, सर्वप्रथम हिंदी हिंदुस्तान मेरा। मित्रों, मेरा एक सपना है कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना वर्चस्व और उसका ध्वज लहराता हुआ दिखाई दे। यह तभी संभव है जब आपका साथ हो, हिंदी के प्रति अनुराग हो। आपके हिंदी के प्रति प्रेम के ही कारण आज विश्व के लगभग 20-25 देशों में हिंदी भाषा का अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर हो रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से मॉरिशस, मलेशिया, चीन, नेपाल, कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिंदी विश्वविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषा के रूप में पढ़ते हैं। यह हिंदी के लिए गौरव की बात है। हिंदी निरंतर अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। हिंदी विचारों की चेतना है, भावना और संवेदना के रूप में उभरी है। संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो यह बात स्पष्ट है कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली अलग अलग भाषाओं के साथ सामंजस्य करते हुए उनका प्रतिनिधित्व कर सकती है। हिंदी ही संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकती है। यह हिंदी का महत्व ही है कि हमारे देश में हिंदी भाषा लगभग 80-90 करोड़ लोग उपयोग करते हैं। फिर भी आज हम धीरे धीरे हिंदी से दूर होते जा रहे हैं। आज देश में अंग्रेजी के प्रति विशेष अनुराग दिखाई पड़ रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं की वजह से अपनी राष्ट्रीय भाषा को वह महत्व नहीं दे पा रहे हैं जिनकी वास्तविक वह हकदार है। आज हिंदी के प्रति राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी सी दिख रही है, जिसकी वजह से हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ा और कहना पड़ रहा है, कुम्भलाती सी कोख के झरोखों से झांकती हिंदी, डरी सहमी ममता की कीमत आंकती हिंदी, हो जाती झुई मुई सी हल्की सी हलचल पे ये क्या कि हिंदुस्तान में ही कांपती हिंदी, बेरुखी सियासत की है करती पस्त हौसले, मैंने अक्सर देखा अपनों से ही गिड़गिड़ाती हिंदी। हो गई हैं औलादें अब सयानी, वालिदों से झुर्रियों की रेत अब फांकती हिंदी, हुकूमत को जुमलों से कब फुर्सत, आज अपनी ही सरहदों से लड़खड़ा के भागती हिंदी। मित्रों, आज जरूरत है हिंदी के औचित्य को समझने की, राजनीतिक संरक्षण देने की। बिना इसके हमारी राष्ट्रीय एकता की संकल्पना अधूरी है। आज पुनः फिर से वही जरूरत है जो कभी हमारे गैर हिंदी भाषी लोगों ने महसूस की थी कि हिंदी के विकास के बगैर हमारा विकास अधूरा है और हमारे विकास के बगैर राष्ट्र का विकास अधूरा है। तभी तो हिंदी के विकास के लिए प्रायः बड़े बड़े आंदोलन किए गए। उस भाषा का विकास और समृद्धि उस चेतना की अनुभूति कराती है। मेरा मानना है कि भाषा जड़ नहीं होती, जैसे जीवन चेतना होती है वैसे ही भाषा में चेतना होती है। भाषा का विकास और समृद्धि उस चेतना की अनुभूति कराती है। भाषा उस हवा के समान है जो जहाँ से चलती है वहाँ की सुगंध को अपने साथ लेकर जाती है। इस प्रकार उस सुगंध से दुनिया को परिचित कराती है तथा अपने वजूद को भी प्रस्तुत करती है। भाषा के लिए मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भाषा की यह सुगंध सर्वत्र पहुँचे और अपने लिए उस ईश्वर से कामना करती हूँ कि हो सके तो मेरी जिंदगी संवार दे, मेरे वजूद में हिंदी की रोशनी उतार दे। सुना है रहमतें तेरी संवारती है जिंदगी, करूँ मैं बंदगी तेरी तू मुझे करार दे। खुद चिराग बन के जलूं वक्त के अंधेरे में, उजाले नहीं दुआओं में कुछ हिंदी की रोशनी उतार दे। इस प्रकार मैं अंत में कहना चाहूंगी कि भाषा वह ताकत होती है कि जिस पीढ़ी से गुजरे, जिस समाज से गुजरे, जिस हालात से गुजरे, वह अपने आप को समृद्ध करती रहती है। और अंत में मैं विद्यार्थियों से एक गुजारिश करती हूँ कि हिंदी दिवस पर वह एक संकल्प लें कि करो मन से पढ़ाई, सब उजाला ज्ञान से कर दो, बहुत गहरा है अंधेरा
इसे दीपक जला हर लो। पसारो ज्ञान अब भाई बहन बेटी, वतन में फिर जमाने से मिठा नफरत, दिलों में हिंदी का राग भर दो। धन्यवाद। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।